नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि हर बार सीटीटी में आते हैं और किस प्रकार से वो प्रश्न आते हैं, इन सभी पे चर्चा के साथ एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आज क्लास थोड़ी सी लेट चली है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसे ठीक कर लिया गया है। लेकिन अब आप लोगों को क्लास एकदम अच्छे से चलेगी। आज ये जल्दी से, आज ये सभी लोग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए आज ही जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आज आप लोगों का जो चैलेंज रहेगा यहाँ पे, आप लोगों का 18 रहेगा, ठीक है। 18 प्रश्न रखे गए हैं और देखते हैं आप लोग 18 में से कितना सही करते हैं, ठीक है, कितना सही करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से और एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। यहाँ पे क्या कहा है कि गणित की प्रकृति क्या है। तो पहला यहाँ पे करा है अलंकारिक है, दूसरा करा है तार्किक है, तीसरा करा है ये कठिन है, चौथा करा है कि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ देखिए सामान्य लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चौथा हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दूसरा कहा है ये कठिन है। देखिए कठिन नहीं होता है, जिसको आता है उसके लिए तो सही है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है। अगर शुरू से ही अभ्यास किया जाए, किसी कार्य को अभ्यास किया जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये कठिन नहीं है, ठीक है, ये एकदम सुदृढ़ है। और यहाँ पे देखिए पहला करा कि अलंकारिक है। देखिए अलंकारिक नहीं है, अलंकारिक जो आपके व्याकरण से हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारिक से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, तार्किक। गणित की जो विषय होती है ये तार्किक पे यानी तर्क पे आधारित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा एकदम राइट आंसर है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए जी, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा और जल्दी फटाफट एकदम आंसर दीजिए, ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से। यहाँ पे देखिए दूसरा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है, ठीक है, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष, मतलब गणित के द्वारा आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या तो गलत निष्कर्ष निकलता है या तो सही, ठीक है, लेकिन दो में से एक तो सही निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है कि हांगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है, यहाँ पे वेल्जियामिन ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि दूसरे का राइट आंसर हमारा होगा जी। इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। पेरिक ने कहा है, वेंजामिक पेरिक ने कहा है, हांगवेन ने नहीं कहा है, स्किनर ने नहीं, लाक ने नहीं कहा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। और सभी लोग कमेंट एकदम फास्ट करिए, ठीक है, कमेंट एकदम फास्ट करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है और अपना स्कोर काउंट करते भी चलिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा ये करा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये कथन है किसका है, बेकन का है, ड्यूट का है, स्किनर का है, यहाँ पे करा है कमेंट का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का हमारा जी। तीसरे का राइट आंसर कमेंट देखते हैं आपके जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। बेकन ने कहा है ये गणित सभी विज्ञानों का सिंह एवं द्वार, यानी जहां से आप क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है कि गणित के द्वारा ही क्या करते हैं, ठीक है, गणित के द्वारा ही आप क्या करते हैं, जो विज्ञान है, जो खोज है, जो अन्वेषण है, उसमें गणित के द्वारा ही, सूत्रों के निर्माण के द्वारा आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सीटेट के प्रश्न तो यहीं से आते हैं, याद रखिएगा। 2 से 3 नंबर यहाँ पे गणित शिक्षण से आप लोगों को मिलेंगे। तो कल ईवीएस की क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये करा है कि गणित के नियम और निष्कर्ष हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे हैं, पहला करा है वस्तुनिष्ठ है, दूसरा करा है कि भाव यहाँ पे सार्वभौमिक है, तीसरा करा वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों है, चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, गणित का नियम और निष्कर्ष क्या है। नियम और निष्कर्ष क्या होता है, नियम जो होता है आपका सूत्र के अनुसार चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो नियम होता है ये सूत्र के अनुसार चलता है और यहाँ पे निष्कर्ष जो होता है तर्क के आधार पे होता है। अब देखिए यहाँ पे तर्क किस में आधारित हो रहा है, यहाँ पे देखिए न तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तर्क आएगा, न तो सार्वभौमिक में आपका तर्क आएगा, ठीक है, न तो सूत्र आएगा। यहाँ पे अगर ये दोनों नहीं है तो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों में ही नहीं आ सकता। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे में जाएगा, क्योंकि गणित का विषय ऐसा है कि आप तर्क के आधार पे ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जब तक देखिए तर्क कैसे आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे सार्वभौमिक क्यों नहीं हो सकता, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक क्यों नहीं हो सकता, तो आपको बताते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ में आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिस तरह से इस समय चल रहा है। तो इसमें आप तर्क नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, टिक मार देंगे। तो ये तो आपका वस्तुनिष्ठ नहीं आया। अगर वस्तुनिष्ठ नहीं आया तो आपका ये तो तीसरा गलत हो गया। अब अगर सार्वभौमिक कहेंगे, सार्वभौमिक मतलब होता है कि आप लिखते जाएंगे अपने अनुसार, ठीक है, लिखते जाएंगे निबंध की तरह। लेकिन यहाँ पे जो गणित का विषय होता है ये नियम सूत्र से चलता है, ठीक है।
किससे चलता है? सूत्र से चलता है। निष्कर्ष जो होता है तर्क के आधार पे होता है। जैसे अगर तर्क की बात किया जाए तो 1 + 1, अब आप सोचेंगे, ठीक है, 1 प्लस, तो अगर यहाँ पे 1 + 1 कर दिया जाए तो आप सोचेंगे कि क्या होगा, तर्क करेंगे, अरे हाँ 2 हो गया, ठीक है, जोड़ेंगे तुरंत 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ना तो पहला, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे देखते हैं। 5वां यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देखिए 5वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। पहला कह रहा है कि कौशल का, दूसरा कह रहा है पूर्व ज्ञान का, तीसरा कह रहा है कि अनुप्रयोग का, चौथा कह रहा है कि अवबोध का। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 5वें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे कौशल में होता है सीखना, ठीक है, सीखना, और यहाँ पे पूर्व ज्ञान मतलब जो होता है आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है, क्या है, पहले सीख चुके हैं। अनुप्रयोग क्या करना है, दोबारा रिपीट करना, ठीक है। अवबोध, अवबोध का मतलब होता है तर्क करना, ठीक है। तो अब बताइए कि गणित कैसा है, ठीक है, संकल्पना, सिद्धांत, अर्थ समझता है, तो अधिगम में किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे तर्क की प्राप्ति होती है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अवबोध, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा यहाँ पे क्या करा है। छठा ये करा है गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, दूसरा करा है कि शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, तीसरा करा है कि मन की भाषा कहा जाता है, चौथा करा है कि मस्तिष्क का व्यायाम, व्यायाम मिस होता है रेस्ट देना, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों का दुश्मन तो हो नहीं सकता, शक्तिशालियों की शक्ति, ऐसा तो नहीं कि जिसके पास शक्ति है, जो बलवान है, उसी को ही सिर्फ गणित समझ में आएगी, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरा करा है मन का भाषा, मन का भाषा नहीं है, याद रखिएगा मस्तिष्क का व्यायाम है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मस्तिष्क का व्यायाम, मतलब क्या है कि आप तर्क करते हैं, ठीक है, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, सोचते हैं, अमूर्त अवधारणा को प्रकट करते हैं, ठीक है, अमूर्त यानी सोचते हैं, ठीक है, जो वस्तु है उस पर भी, जो नहीं है उस पर भी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा मस्तिष्क का व्यायाम होगा, मन की भाषा नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, और इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जी लाइक कर दीजिए। और चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां कितने लोगों का सही होता है। देखते हैं हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले ही आप लोग उत्तर इसका दे देते हैं या फिर नहीं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिससे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि के उक्त परिभाषा किसने दी है, किलपैट्रिक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, क्रो ने दिया है, या फिर स्किनर ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 7वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। इस प्रश्न को आप लोग मैराथन में कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किलपैट्रिक के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां कितने लोगों का सही होता है। देखिए 8वां प्रश्न ही बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। ये प्रश्न देखिए आप लोगों को कल रखा गया था 7 बजे की क्लास में, ठीक है, प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, या फिर यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो 8वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए क्या जाएगा। देखिए सांस्कृतिक उद्देश्य तो नहीं होगा, जब गणित पढ़ाएंगे तो सांस्कृतिक यानी आपके देखिए कितने लोगों के जो संस्कृत होते हैं, मतलब संस्कृत मतलब उसके जो परिवेश होते हैं, ठीक है, वहाँ पर गणित नहीं पढ़ाई जाती, तो संस्कृत से जुड़ता ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब कह रहा है शैक्षणिक उद्देश्य, देखिए शैक्षणिक उद्देश्य ये होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा शैक्षणिक उद्देश्य यानी किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप गणित का जो विषय है उसे पढ़ते हैं। सामाजिक उद्देश्य तो नहीं हो सकता, ठीक है, सांस्कृतिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे समाज में रहने के लिए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन गणित शिक्षण की बात किया है, शिक्षण की बात किया है। गणित केवल कहता है गणित उपयोगी है, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पे किससे यहाँ पे रखा है, किससे रखा है, यहाँ पे छात्र से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे शिक्षक से संबंध है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे छात्र से नहीं, शिक्षक से। तो शिक्षक किस पे विशेष बल देगा, यहाँ पे शैक्षणिक उद्देश्य पे देगा, ताकि बालक अच्छे से सीख सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां यहाँ पे क्या करा है। देखिए ये प्रश्न तो गलत मत करिएगा आप लोग। यहाँ पे करा कि यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके उपयुक्त दृष्टि में। ये क्या है, पहला करा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, मुदालियर आयोग के द्वारा, और तीसरा करा कि शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हो सकता है, और चौथा करा कि राधा कृष्णन के। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा जी। 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा, 9वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा शिक्षा नीति 1986 के, ठीक है। ये इसका कर्तव्य है कि ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि बालक को रुचि ले और विद्यालय में आए और गणित विषय का चयन करे, ठीक है, रुचि उसके अनुरूप हो, वास्तविक जीवन से जोड़ के गणित को पढ़ाना चाहिए। 1 से 5 तक की जो क्लास होती है, ठीक है, ये बहुत ही योगदान निभाती है बालक की नींव मजबूत करने में। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। शुरुआती क्रम में ही गणित आप उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे बालकों को, तो क्या करेंगे, वो गणित से भागेंगे, ठीक है, उनको
गणित कठिन लगेगा। अब देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है और एक बार कहेंगे कि एक बार फास्ट कमेंट करिए, ठीक है, फास्ट कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से क्या पाई जाती है। पहला करा है कि गणित विषय में क्रमबद्धता पाई जाती है, दूसरा करा है कि गणित की भाषा सांकेतिक होती है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि गणित एक रसहीन विषय है, चौथा करा है गणित एक मूर्त यहाँ पे विषय है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विशेषता पाई जाती है, क्या विशेषता, प्रकृति एवं संरचना में क्या निम्न विशेषता पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे जी, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मूर्त नहीं होता है, यहाँ पे अमूर्त होता है, ठीक है, अमूर्त, क्योंकि आप तर्क करते हैं तो तर्क आप जो विशेष देखिए, तर्क अमूर्त कैसे होगा, 2 + अगर 2 कर दिया जाए तो आप यहाँ पे अमूर्त यानी विचार करेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो जो वस्तु नहीं है उस पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे रसहीन है, ठीक है। यहाँ पे गणित एक क्रमबद्धता की यानी सूत्र के अनुसार चलती है, एकदम सही है, और सांकेतिक है, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का क्या कह रहा है। देखिए 11 का प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए। किस पे शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ऐसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा कह रहा है मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऐसे सब्जेक्ट में विषय यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है जाति पर शिक्षा का उपाय हो इस पे, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जी। यहाँ पे देखिए किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्यवहारिक जीवन विषय के संबंध हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कि मानसिक शक्तियों का विकास हो, ये भी होना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जाति पर शिक्षा का उपाय हो, मतलब ये है कि जो कक्षा है उसमें क्या है, जाति से ऊपर बढ़ी यानी हट के, ठीक है, उनको सभी बालकों को समान शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है। कक्षा में जातिवाद की विशेषता नहीं होनी चाहिए, यानी सभी के साथ एक समान रूप से आपको भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। और आनंद की प्राप्ति नहीं, यहाँ पे क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है, बालकों के उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर पर्यावरण की होती तो पर्यावरण में आप आनंद के साथ यानी मनोरंजन के साथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या करा है। 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसका है। तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े हैं, इसको दे ही सकते हैं। ड्यूट ने दिया है, बेकर ने दिया है, डटर ने दिया है, यहाँ पे करा है ह्यूइट सेंस ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 12 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 12 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डटन के साथ जाएगा। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी बटन दबा लीजिए, ठीक है, लाइक तो करना ना भूलें। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13 का देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 13 का ये कह रहा है व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का क्या भाग है। पहला कह रहा है संख्याओं का हिसाब लगाना, यहाँ पे जुड़ नहीं होगा, जोड़, ठीक है, यहाँ पे जोड़ व बाकी यानी घटाना, ठीक है, ज्ञात करना। और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे समीकरणों को हल करना और बैंकों का कार्य प्रणाली की जांच करना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे व्यवहारिक गणित का भाग है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बैंकों के कार्य प्रणाली की एक जांच करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14 का ये करा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत ही मदद करते हैं। किसके लिए। पहला करा है कि मानसिक और मौखिक रूप से परिकरण की गति बढ़ाने के लिए। दूसरा करा है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तीसरा करा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चौथा करा है कि शब्दों में व्यस्त यहाँ पे करा है व्यक्त समस्याओं को हल करने में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या होगा जी। 14 का राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आपकी कमेंट देखते हैं जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। पहला करा है कि उसमें अवधारणाओं और परिचय संदर्भों की द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा करा है कि इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। देखिए जहां पर भी केवल शब्द हो वहां काट दीजिए, हमने कई बार कहा है, केवल शब्द जहां पर भी आए, ठीक है, उसे काट दीजिए। दूसरा करें वह आकर्षण एवं रंगीन हो, रंगीन होने से कुछ नहीं होना, बालकों के लिए रुचिपूर्ण होना चाहिए। वह मोटी एवं बड़ी हो, इससे भी कुछ नहीं लेना देना है। ऐसी पुस्तक हो जिसमें बालक रुचि ले, अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए बहुत ही अच्छा
16 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो पहला करा है पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण करना। कौन सा नहीं है यहाँ पे संख्या समझ की, ठीक है, संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू क्या ना है। पहला संरक्षण, अंक, गणना, पंक्तिबद्धता। तो राइट आंसर यहाँ पे किस पे जा रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करिए जी। 16 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संरक्षण करना, ठीक है। संरक्षण में होता है एकत्रित कर यानी एकजुट करके रखना, ठीक है। क्या हो रहा है, भंडारण करना। तो यही नहीं होना चाहिए। गणित जो है एक अच्छे से यहाँ पे पंक्तिबद्धता में यानी सूत्र के साथ जाएगी, गणना करना, सभी को जोड़ घटाने के साथ जाना, अंक लिखना। यानी देखिए गणित जो होती है इसकी खुद की ही एक इसका खुद की भाषा होती है, खुद की व्याकरण होती है, खुद का सूत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा गणित एक स्वतः ही भाषा है, याद रखिएगा गणित की कोई ऐसी भाषा नहीं है, गणित स्वतः ही एक भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं 17 क्या कह रहा है। 17 का ये कह रहा है हमारा कि वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए, यहाँ पे कह रहा है गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक, दूसरा कह रहा है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, तीसरा कह रहा है क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, जल्दी से इसकी राइट आंसर दीजिए जी। 17 का राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा डिल कालपत्रिक, ठीक है, कार्यपत्रक। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं 18 का क्या कह रहा है। 18 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पे कोई संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है। पहला कह रहा है प्रतिरूप यानी पैटर्न का, दूसरा कह रहा है कोण का, तीसरा कह रहा है सीमित का, चौथा कह रहा है कि चौपड़ का, ठीक है, चौपड़ का। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उत्तर नीचे दिए गए, ठीक है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को, ठीक है, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए ग्रुप में। और आप लोगों को जल्दी ही एग्जाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए जाएंगे जो कि आपको हुबहू उससे मिलते जुलते होंगे। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लास्ट में अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आपके ऐसा कोई भी भाई बहन नहीं होगा जिसके पास एक ग्रुप ना हो, ठीक है। तो ग्रुपों में एक बार शेयर करिए। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास के लिए कल चलेगी आप लोगों की ईवीएस की, ठीक है, ईवीएस की मैराथन क्लास चलेगी, ठीक है। तो उसमें सभी लोग आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।